यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। ठीक है। यहाँ यदि कोई घुसपैठिया है तो वो भाजपा के लोग हैं। चंपई सोरेन जी, मत लड़ाइए आपस में। दोनों बेटा हमारा है। छोड़ दिए दोनों बेटा को। क्यों इस सब में आप कूद रहे हैं? क्या शोभा देता है क्या आपको? 100% हारेंगे ये लोग। बीजेपी के पास तो पैसे की कमी है नहीं। इनके नेता लोग गांव का, अभी मैं जिधर से मैं जा रहा था, देख रहा हूँ कि चुपके चुप बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैसा मार रहे हैं। आदिवासियों का सबसे बड़ा विरोधी तो भाजपा है। आज टाटा है। अगर भाजपा जीतेगी यहाँ तो अदानी अंबानी का राज होगा। मैं कहना चाहता हूँ। चाईबासा, वहां मैंने देखा थैलेसीमिया का पेशेंट को ब्लड चला है, तो मैंने जांच किया है, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन उसमें भी पॉलिटिक्स हो रहा है। मैं बता रहा हूं ना, इसमें भी मास्टरमाइंड है। आरएसएस भाजपा जो राहुल गांधी जी पे केस करवाया, वही बैकअप दे रहा है। भाजपा कई विधायक, मैं नाम लेना नहीं चाहता, हम तोड़ने जा रहे हैं, शामिल हो गए हमारे यहाँ। घाटशिला का जो चुनाव है महज एक औपचारिक है। और मैंने पहले भी कहा था, खास करके हमारे जो विपक्ष के साथी लोग हैं, जो भाजपा के लोग, जो बरसाती मेढक हैं यहाँ, इन लोग को सर मानना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट किया था, हाथ जोड़ा था कि राजनीतिक में एक मिसाल पेश करो। पहले जब मान लीजिए 8 महीना के इससे पहले चुनाव हुआ, अब उनका निधन हो गया, रामदास सोरेन जी, इतने अच्छे लीडर को यहाँ के लोगों ने दिया, और उनका नाम न केवल घाटशिला में बल्कि पूरे राज्य में नाम हुआ। शिक्षा जगत में क्रांति लाने का काम किया उन्होंने। अब डेथ कर गए, तो एक मिसाल पेश करना चाहिए। उनके परिवार पहली बार ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, कोई निर्विरोध चुनना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन नहीं, हम कूदेंगे ही, हम लड़ेंगे ही। तो आइए, लड़िए। और खास करके मैं कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, चंपई सोरेन जी को मैं कहना चाहता हूँ, चंपई दादा, क्या कर रहे हैं आप झारखंड के आंदोलनकारी रहे, आप बड़े नेता रहे, और आज आप अदानी अंबानी को बेचने देना चाहते हैं क्या? झारखंड को, घाटशिला को, जमशेदपुर को। आज टाटा है। अगर भाजपा जीतेगी यहाँ तो अदानी अंबानी का राज होगा। मैं कहना चाहता हूँ। मैं गया था उड़ीसा अभी, पता है, एक एक जनता हमसे पूछी थी कि सर, बहुत बड़ी गलती होगी, हम लोग भाजपा की सरकार बना दी। यहाँ घर घर में गुजराती लोग घुस गया, वहां सारा व्यवसाय, सारा पूंजीपति घुस गया। चंपई सोरेन जी, मत लड़ाइए आपस में। दोनों बेटा हमारा है। छोड़ दिए दोनों बेटा को। क्यों इस सब में आप कूद रहे हैं? क्या शोभा देता है क्या आपको? 100% हारेंगे ये लोग। और जो लोग यहाँ आए हुए हैं, नेता लोग खास करके, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, इन लोगों को बहुत उम्मीद है, मन में जिज्ञासा बहुत पैदा हो गया इन लोगों का। जिज्ञासाओं को मैं तोड़ दूंगा। जनता से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। ठीक है। यहाँ यदि कोई घुसपैठिया है तो वो भाजपा के लोग हैं। ठीक है। और इन घुसपैठियों को हम लोग भगा देंगे। मैं आ गया हूँ। बहुत लोग, बहुत, एक हफ्ता मैं सुन रहा था टीवी में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में देख रहा था, फेसबुक में देख रहा था कि उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है, बिना लॉजिक का बयान दे रहा है। अरे भाई, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य अच्छा काम कर रहा है। आज 20 साल, बताइए, मैं तो अभी कोल्हान के बारे में पूछ रहा हूँ। चार पूर्व मुख्यमंत्री, उसके बाद भी ये दुर्दशा। अभी मैं गया था चाईबासा, और यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने क्या किया? 20 साल तक आपने राज किया, राज्य की जनता का आपने शोषण किया, दोहन किया, खनिज संपदा आपने लूट लिया, कुछ दिया नहीं। आज हम गए थे चाईबासा, वहां मैंने देखा थैलेसीमिया का पेशेंट को ब्लड चला है, तो मैंने जांच किया है, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन उसमें भी पॉलिटिक्स हो रहा है। मैं बता रहा हूं ना, इसमें भी मास्टरमाइंड है। आरएसएस भाजपा जो राहुल गांधी जी पे केस करवाया, वही बैकअप दे रहा है।
मैंने कहा कोई राजनीति बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बता दे रहा हूं। मैं स्वास्थ्य में कोई पॉलिटिक्स में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एसपी और डीसी का जांच करो आप, अगर गलती हुआ है तो हमने, हमारे विभाग ने स्वीकारा है गलती हुआ तो हमने कार्रवाई किया। हमने, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया कि ऐसा करो, एक्शन लो, हमने एक्शन लिया। हमने सिविल सर्जन को हटा दिया, निलंबित किया है, डॉक्टर को निलंबित किया हमने, और वहां पे जो जो लैब में काम कर रहे थे उनको भी मैंने हटा दिया। और मैंने कहा कि नहीं, दोषी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बच्चे के साथ खिलवाड़ में बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन ये व्यक्ति, मतलब मान लीजिए थैलेसीमिया का पेशेंट है, अभी मैं पता किया, डिटेक्ट करो यार सारा, 3 घंटा तक मैं लैब में था। मैं जो बातें कर रहा हूँ बहुत जवाबदेही के साथ कर रहा हूँ। 3 घंटा तक मैंने जांच किया। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा ने एक बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि घाटशिला उपचुनाव में सरकार का ताकत लगा रही है और पैसे से वोटरों को खरीदने का काम कर रही है, संसद का दुरुपयोग भी कर रही है। तमाम बड़े आरोप लगाया है। ये आरोप किसने लगाया? ये कौन है? कौन है ये? आपके मित्र भी? नहीं, तो पहले तो ये बताइए वो कहाँ के है, झारखंड के है कि झारखंड के बाहर के हैं? अब बताइए, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। मैं मंत्री हूं, बताइए, जब जैसे मुझे मालूम चला कि आई एम गोइंग टू क्रॉस द बॉर्डर, मैंने सारे गाड़ी को वापस करवाया, मैंने सायरन बंद करवाया। तो हम लोग तो फॉलो कर रहे हैं, नियमावली का फॉलो कर रहे हैं। हम लोग कहाँ कानून तोड़ रहे हैं? कानून तो ये लोग तोड़ रहे हैं। इनकी भाषा में, इनकी बोली में लगाम नहीं है। और मैं तो फिर से कहूंगा कि इस तरह से कहकर धन बल का प्रयोग तो वो लोग कर रहे हैं। अभी मैं गांव में घूम रहा था, पैसा बांट रहे हैं ये लोग। मैं तो अभी, बीजेपी के पास तो पैसे की कमी है नहीं, इनके नेता लोग गांव, अभी मैं जिधर से मैं जा रहा था देख रहा हूं कि चुपके चुप बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैसा बांट रहा है। इस तरह की बातें करके ये गुमराह कर रहा है ताकि हम लोग इसी में उलझे और ये लोग अपना रोटी सेक लें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट थी और यहाँ की जनता आज भी श्री रामदास सोरेन जी को मान रही है, उनके परिवार को मान रही है। यहाँ चुप नहीं होना। मैं आ गया हूं, मैं तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं है, आप लोग झारखंडी हैं, आप लोग हिंदुस्तानी हैं और वोट तीर धनुष में देना है। भाजपा आदिवासी विरोधी कह रही है, आपको कहती है कि चाईबासा में लाठीचार्ज किया, आदिवासी बच्चों का कीमत 2 लाख रुपए लगाए गए, इस तरह का आरोप। आदिवासी विरोधी कौन? हम लोग? ऐसा प्रश्न कीजिए आप लोग भी, अच्छा लगता है। देखिए, आदिवासियों का सबसे बड़ा विरोधी तो भाजपा है, दलित का सबसे बड़ा विरोधी भाजपा है, अल्पसंख्यक तो रेस से बाहर है। आप जान रहे हैं, हम लोग तो रेस से ही बाहर है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, कहां के थे वो? छत्तीसगढ़ थे ना जी। हमारे पेशेंस का और इम्तिहान मत लीजिए भाई। यहाँ के लोग भोली भाली हो सकता है, भोले भाले हैं, भोले भाले हम लोग हैं, तभी ना ये लोग राज कर रहा है भाई। 5 साल रघुवर दास, बताइए, जितने सांसद हैं 8 लोग बाहरी हैं, जितने विधायक है उसमें भाजपा के, हमको लगता है आधा ज्यादा सब बाहरी लोग हैं। नाम भी मैच नहीं करता है हम लोग में। कभी कभी आप देखिएगा, नाम अगर आप देखिएगा, ये लोग लगता है बाय बॉन्ड लिखा के लाता है नाम। दीपक, उसमें फिर होता है दीपक से रोशनी का मत, फिर प्रकाश लगा दिया। दीपक और प्रकाश, बताइए, हद हो गया। बताइए, अरे दीपक रखो ना, एक ही दीपक काफी है। नहीं, हम प्रकाश भी जोड़ेंगे। जोड़िए, कौन मना किया? दीपक प्रकाश क्या? और सुनिए, सेठ, अरे भाई संजय सेठ, बोलिए। आपका कहना है कि यहाँ पे कोई घुसपैठिया नहीं है। आप ही के क्षेत्र में अमीन महंती जी ने इस चीज का उजागर करवाया, 6 आदमी जेल गया आपको चकुलिया परिषद में, और मतलब फर्जी पाए गए। इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ पे? चकुलिया परिषद। मैं देखिए, आपको मैं बता दूं, आपको, हम लोग झारखंडी हैं। आज भी मेरे पास
मैं जामताड़ा से बिलोंग करता हूँ। कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आई कार्ड नहीं है, ठीक है, काम करने चला जाता है बाहर, तो क्या वो घुसपैठिया हो गया? नहीं, मेरा जवाब दिए, उसका क्या करना है? देखिए, कई आदिवासी, मेरा दलित, सुनिए ना, दलित, मेरा मुस्लिम लोग काम करने चला जाता है, नहीं आधार कार्ड, रुकिए ना भाई, नहीं है आधार कार्ड, नहीं है आधार कार्ड, नहीं है वोटर लिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? घुसपैठिया हो गया? बिल्कुल, ये बेबुनियाद सवाल है। यहाँ हम लोग आपसी भाईचारगी में रहते हैं, आपसी प्यार, आपसी मेल, आपसी व्यवहार, आप देखिए इतना सेंसिटिव हमारे लोग हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान करते हैं। कई भाजपाई पार्टी में आपके शामिल हो गए, जिलाध्यक्ष लेवल कहाँ पे? जेएमएम में शामिल हुए, भाजपा को बड़ा झटका लगा है। वही भाजपा कह रही है कि पैसे से खरीदे गए नेताओं को। नहीं, देखिए, आने वाले दिनों में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। कई लोग, भाजपा के कई पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक हमसे संपर्क में हैं। ये सारे लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाना चाहते हैं। अरे वो क्या है ना, ये लोग देख चुका है ना। अब आपको सत्ता मिला, बेवजह आप कुछ कर नहीं रहे। झारखंड का पैसा नहीं मिल रहा है, सोचिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग पैसा के लिए मोहताज हो जा रहे हैं। बताइए, आप पैसा देंगे नहीं, काम कैसे होगा, विकास कैसे करेंगे? लेकिन हमारे स्रोत आप लेके जाइएगा, कोयला, पानी, लोहा, बिजली सब लेके चले जाइएगा, लेकिन आप हमारा टैक्स नहीं देगा, जीएसटी पैसा आप नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है नेता कब तक सहन करेगा भाई। जो लोग आए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, मैं स्वागत करता हूँ, और भी टूट होगा देखिएगा भाजपा में। भाजपा कई विधायक, मैं नाम लेना नहीं चाहता, हम तोड़ने जा रहे हैं, शामिल हो गए हमारे यहाँ महागठबंधन बहुत जल्द।